ऐसा कौन सी पिज्ज़ा कंपनी है जिस कंपनी ने मुझे पहली टाइम मैंने जब पिज्ज़ा खाया था तब मुझे सड़ा हुआ पिज्ज़ा दिया था। आज हम खाएंगे मशरूम की पिज्जा, इसलिए मैं जल्द से जल्द चाय के साथ रोटी खा के निकल पड़ता हूँ कॉलेज की ओर। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और मेरा भैया निकल पड़ते हैं शाम की मजा लेने, जहाँ पर हमारा मुलाकात होती है ये येलो येलो फूल से, जो कि बहुत सुंदर था। ऐसे ही हो जाती है रात, इसलिए हमारा पुष्पा खरीद लेता है ये लाइट जलने वाले बॉल। फिर हम 40 की स्पीड पर निकल पड़ते यहाँ पर पिज्जा खरीदने। बहुत ज्यादा गर्मी में थोड़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा यहाँ पर पिज्जा बन के रेडी हो चुका है। जिंदगी की पहली बार खाएंगे मशरूम का पिज्जा, और अभी से घर पर जाके लपटने का बारी है। लेकिन ये रात 11 बजे की टाउन, जो कि बहुत सुनसान था, और यहाँ पर हमारा बाबू मोसाई। इसकी तो आज खुशी की अंदाजा नहीं, क्योंकि इसे पिज्जा खाने को मिलेगा। घर पर पहुंच के बाबू मोसाई लग जाती है हमारे हायाबुसा को पार्किंग में लगाने। लगता है आज इसका पोते निकल जाएगा। ये खाने के टाइम में मेरा क्या क्या याद आती है यार। यहाँ पर हमारा मशरूम की पिज्जा ओपनिंग हो चुका है, जो कि बहुत गंदा स्वाद था। अरे शिकागो, तूने ये क्या पिज्जा दे दिया यार। आप लोग जानते हो मैं आप लोगों के साथ मेरा सभी स्टोरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मेरा रियल स्टोरी, मेरा इमोशन मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करता हूँ कि अगर मैं किसी से मिलूँ या फिर किसी के साथ अगर मिलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है, बिल्कुल रियल एंड फ्रेश मैं आप लोगों को मेरा रियल स्टोरी में बताता हूँ। तो आज ही वो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको, जब मैंने पहली टाइम पिज्ज़ा खाया था, पहली टाइम पिज्ज़ा खाता। जब मैंने सोचा था पहली टाइम पिज्ज़ा खाऊंगा बहुत अच्छा लगेगा मेरा। आप लोग जानते हो जब एक मिडिल क्लास बॉय जब पिज्ज़ा खाएगा पहली टाइम, मिडिल क्लास सभी लोग बॉय अगर पहली टाइम कुछ खाएगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आप लोग समझते हो। तो मैं भी पिज्ज़ा खाने चला था, ठीक है, और वो पिज्ज़ा खा था मैं शिकागो पिज्ज़ा से। लेकिन लिटरली कुछ ऐसा अच्छा हुआ उस पिज्ज़ा को पिज्ज़ा को जब मैं लाया तो जो कि मेरे दिल से टूट चुका था। तो पहली बात शिकागो पिज्ज़ा कंपनी, आप लोग सभी जो जानते हो शिकागो पिज्ज़ा, जो कि एक बहुत फेमस एक कंपनी है। शिकागो पिज्ज़ा जो बहुत एक फेमस ब्रांड है पिज्ज़ा की। तो मैंने उस दिन गया था हमारा आसाम की बक्सा पर पाठशाला हमारे घर से करीब 50 किलोमीटर होती है, जहाँ पर हमारा रिश्तेदार वहाँ पर रहता है। तो मैंने रिश्तेदार के घर में जाते रहता हूँ। एक दिन अचानक से मेरा मन ये हुआ कि यार सभी मिडिल क्लास फैमिली का सभी बॉय का एक होता है कि तुम कुछ चीज़ अगर नाम सुन रहे हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि पिज्ज़ा एग्जांपल पकड़ लेते। पिज्ज़ा हम नाम सुने हैं बहुत, पिज्ज़ा लोग खाते हैं, बड़े बड़े लोग खाते हैं पिज्ज़ा, लेकिन हमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया था। हमारे यहाँ तो पिज्ज़ा मिलता नहीं इतना पास, तो हमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया था। तो हमारा भी एक मन होता है, एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि हम भी पिज्ज़ा खाएं जैसे कि बड़े बड़े लोग खाते। तो उस दिन मेरा रात शायद 8 बजे थे, 8 हुआ था रात, 8 PM। मेरे पास एक दोस्त गया था, तो मैंने उसको कहा कि बड़े बड़े लोग पिज्ज़ा खाते, सो यार हम भी आज पिज्ज़ा खाते। तो रात में 8 बजे मैंने गया शिकागो पिज्ज़ा के साथ, जो कि हमारा बच्चा पर भी एक शिकागो पिज्ज़ा की एक शॉप है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप लोग जानते हो शिकागो पिज्ज़ा, जो कि हमारा बच्चा पर भी है। तो हमने गया उस दुकान पर, जो कि दुकान थोड़ा बिल्डिंग पर था, ऊपर था, एक साथ ऊपर था, मतलब वो दुकान उठ के जाना पड़ता था सीढ़ी पर। तो हमने गया, तो पहले हम घुसने के बाद हमारा ऑर्डर लिया कि तुमको कौन सा पिज्ज़ा चाहिए। तो हमने पिज्ज़ा ऑर्डर दिया था, वो मशरूम का पिज्ज़ा जो होती है ना, मशरूम का पिज्ज़ा हमने दिया था। उसके बाद हमने वहाँ पर 30 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा शायद, हमको वहाँ पर वेट करने दिया बैठ कर। तो हमने वेट किया, उसके बाद वेट करके करके हम थोड़ा वहाँ पर पिक्चर खरीदा, पिक्चर खींचा थोड़ा सा दुकान के अंदर, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था दुकान की अंदर, शॉप के अंदर। तो थोड़ी टाइम वेट करने के बाद हमारा फाइनली हमारा पिज्ज़ा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमारा नंबर ले जाती है। उसके बाद नंबर ले जाती है, ऐसे हमको पिज्ज़ा ऑर्डर दिया, हमको पिज्ज़ा दे दिया। और हमने पिज्ज़ा वहाँ पर नहीं खाया था, हमने पिज्ज़ा को, जो कि रिश्तेदार था हमारा वहाँ पर पच्छला पर, तो हमने वहाँ पर ले गया पिज्ज़ा को। तो हम नहा वहा लेके हमने बहुत एक्साइटमेंट होकर रखा था। हमारा एक वहाँ पर एक बाबू है, हमारा एक छोटा बच्चा है, वो मतलब ले जाने की अचानक से वो बोला कि चलो यार खोलते उसको खाते। लेकिन हमने बोला कि आप ही नहीं खाएंगे,
मैं पहले मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा को रख के मैंने गया नहाने के लिए। तो नहा के फ्रेश व्रेश होके जब मैंने पिज़्ज़ा को ओपन किया, तो जब मैंने देखा, मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा ऐसा ही होता है, क्योंकि गाइस हमने कभी पिज़्ज़ा ओरिजिनल में नहीं देखा था। तो उस टाइम हम पहली बार देखा ओरिजिनल में। तो मैंने जब खोला तो थोड़ा काला काला कुछ था पिज़्ज़ा पर, जैसे कि फंगस हो, ऐसे कुछ था फंगस की तरह। मशरूम की पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया, ठीक है, कुछ फंगस, कुछ ब्लैक ब्लैक कुछ था। तो मैंने सोचा कि शायद पिज़्ज़ा ऐसे है, शायद पिज़्ज़ा ऐसा ही होता है। तो ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मैंने खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर रखा था। हमारा बाबू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर रखा था, मेरा दोस्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर रखा था। तो मैंने पिज़्ज़ा को ओपन किया, कटिंग किया पिज़्ज़ा को। कुछ पार्ट में हमने कटिंग किया, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी था जो कि रिश्तेदार में गया था, तो हमारे पास कुछ भी पर्सन था जो कि उन लोगों को भी हम खाने देंगे। तो मैंने पिज़्ज़ा को ओपन कटिंग किया, कुछ पार्ट में डिवाइड किया पिज़्ज़ा को। तो मैंने खाया। जब खाया तो मुझे पता चला कि हमको शिकागो पिज़्ज़ा ने हमको एक खराब पिज़्ज़ा दे दिया है, जो कि सड़ा हुआ था। तो आई डोंट नो शिकागो पिज़्ज़ा के ओनर को पता था, ओनर या फिर उसका मैनेजर को पता था या फिर नहीं कि वो पिज़्ज़ा सड़ा था। लेकिन अगर पता नहीं था तो मैं, यार सोचो मैं कितना सपना लेकर पहली टाइम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो कितना एक एक्साइटमेंट होकर रहा पिज़्ज़ा खाएंगे पहली बार, लेकिन वो भी पिज़्ज़ा निकला सड़ा हुआ था। तो दिल को थोड़ा बुरा लगा। तो मैंने शिकागो पिज़्ज़ा की सारे मैनेजर या फिर ओनर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर शिकागो पिज़्ज़ा, अगर किसी को पिज़्ज़ा दोगी ना, तो पहले ये देख लेना कि वो पिज़्ज़ा सड़ा हुआ या फिर नहीं। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर हो चुका है। तो बहुत बुरा लगता है। आप लोगों के लिए सोता बार हो सकता है। आई नो आप लोगों के ये बिजनेस है, कभी भी आप लोग अपने बिजनेस को, आप ओनली नहीं, कोई भी अपने बिजनेस को लॉस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सोचो यार, लाभ करने की आइडिया लेकर, लाभ करने की टारगेट लेकर किसी बंदे को अगर सड़ा हुआ खाना आप दोगी, तो इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट गुड। तो अगर किसी को पिज़्ज़ा दो ना, तो पहले ये देख लेना चाहिए कि वो पिज़्ज़ा सड़ा हुआ है कि नहीं। अगर बुरा पिज़्ज़ा दोगी तो आप लोगों की तो लाभ होगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाभ है। लेकिन जो पहली पहली बार या फिर कोई आशा करके ले जाएगा कि इतने दूर घर पर, कि आज घर पर जाके फ्रेश होकर मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा फैमिली के साथ, लेकिन वो पिज़्ज़ा अगर सड़ा हुआ निकलेगा तो कैसे होगा। तो यही बोलना चाहूँगा शिकागो पिज़्ज़ा, अगर आप लोग किसी को पिज़्ज़ा दे दो, कोई अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो थोड़ा देख के उसे ऑर्डर, उसको देना उसका ऑर्डर। क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार, जब दुकान से ले जाएंगे घर पर ले जाएंगे कि आज हम खाएंगे पिज़्ज़ा, लेकिन घर पर ले जाने के बाद वो हम देखेंगे कि पिज़्ज़ा सड़ा हुआ है। तो शिकागो पिज़्ज़ा, आई होप ये आप करोगे कि किसी को पिज़्ज़ा देने से पहले ये आप देख लोगे कि पिज़्ज़ा अच्छा है या फिर सड़ा हुआ है। थैंक यू।